अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मी इकरा सईद। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगी। तो आज हम बात करते हैं आर्मी, एयरफोर्स या नेवी वगैरह में जो साइकोलॉजिस्ट की या फिर किसी और फील्ड से रिलेटेड जॉब्स आती हैं, तो उनके लिए हमने कैसे अप्लाई करना है। तो आप चाहे किसी भी फील्ड से हों, आर्मी में जो सबसे पहला आपका टास्क होता है, आपका इनिशियल टेस्ट होता है, जिसमें आपका इंटेलिजेंस लेवल चेक किया जाता है। और ये टेस्ट जो है वो एमसीक्यूज बेस्ड होता है। और ये सारा सिस्टम जो है एमसीक्यूज रिलेटेड, ये सारा कंप्यूटर पे चल रहा होता है। स्पेसिफिक टाइम होता है, 90 मिनट्स हैं। अगर 90 एमसीक्यूज हैं तो आपके लिए 90 मिनट्स होंगे, या फिर टाइम आगे पीछे या चेंज भी हो सकता है। लेकिन अगर आपकी तैयारी अच्छी होगी तो आप कुछ सेकंड्स में भी वो क्वेश्चन कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि इसमें होता क्या है। सबसे पहले जो इंटेलिजेंस लेवल टेस्ट होता है, उसमें आपका वर्बल, नॉन वर्बल, जनरल नॉलेज, मैथमेटिक्स वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, जो समटाइम्स बहुत इजी भी होते हैं और समटाइम्स बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होते हैं। डिपेंड करता है कि आप कितनी तैयारी करते हो और आप किस तरह से मैनेज करते हो। तो इनकी एग्जांपल्स ये आप देख सकते हैं नेक्स्ट इमेजेस में। तो ये कुछ इस तरह से इंटेलिजेंस लेवल का टेस्ट होता है, जो आपको स्पेसिफिक टाइम में पास करना होता है। और एक एमसीक्यूज के लिए हार्डली 1 मिनट होता है। अच्छा, जब आप इंटेलिजेंस लेवल का टेस्ट पास कर लेते हो तो ऐसा नहीं होता कि आपको स्पेसिफिक डेट दी जाती है, बल्कि जैसे ही आप 90 एमसीक्यूज विद इन टाइम कंप्लीट कर लेते हो तो साथ ही आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस का मैसेज आता है, और उसके साथ ही टाइम डिले किए बगैर आपका नेक्स्ट टेस्ट स्टार्ट शुरू हो जाता है, उसी जगह पे बैठे उसी कंप्यूटर पे, जिसका टॉपिक होता है सब्जेक्ट रिलेटेड एमसीक्यूज। ठीक है। और फिर उसमें एमसीक्यूज जो हैं वो आपके सब्जेक्ट्स रिलेटेड ही होते हैं। लेकिन अगर आप इंटेलिजेंस लेवल का टेस्ट पास नहीं कर सकते तो वहीं से आपका टेस्ट ख़त्म हो जाता है, आपको सब्जेक्ट पे आने का ऑप्शन नहीं दिया जाता। सब्जेक्ट पे आप तभी आते हैं जब आपका इंटेलिजेंस लेवल का टेस्ट कंप्लीट हो जाता है। फिर जब आप सब्जेक्ट लेवल का भी कंप्लीट कर लेते हैं तो फिर वो आपको, जाहिर बात है आपने पास कर लिया, तो फिर आपको डेट बताते हैं कि इस डेट के अंदर अंदर आपने अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करवाने हैं। और जब आप डॉक्यूमेंट सबमिट करवा लेते हैं तो समटाइम्स ऐसा भी होता है कि सब्जेक्ट रिलेटेड भी आपका क्लियर हो गया, तो साथ ही आपका फिजिकल टेस्ट हो जाता है, जिसमें आपका वेट वगैरह और आईसाइट वगैरह चेक की जाती है। और फिर बाद में आप जब फॉर्म वगैरह सबमिट करवा देते हो तो फिर उसके बाद रनिंग वगैरह का आपसे टेस्ट लिया जा सकता है। तो ये कुछ इस तरह से पेपर होता है। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो है वो इंटेलिजेंस लेवल है। जब इंटेलिजेंस लेवल आप क्लियर कर लेंगे तभी आप सब्जेक्ट रिलेटेड पे जा सकते हैं। तो सब्जेक्ट रिलेटेड जाहिर बात है, अगर आप साइकोलॉजिस्ट एज अप्लाई कर रहे हैं तो वो आपके लिए इजी होगा करना, क्योंकि आपकी वो फील्ड है। लेकिन इंटेलिजेंस लेवल पे आपने ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि हम 5 6 7 साल साइकोलॉजी ही पढ़ते रहते हैं, जनरल नॉलेज का हमें होश नहीं होता, मैथमेटिक्स हम पढ़ते ही नहीं है, और वर्बल और नॉन वर्बल भी हमारे लिए कोई मानी नहीं रखता। तो इस वजह से हर इंसान का इंटेलिजेंस लेवल चेक करने के लिए इनिशियल टेस्ट लिया जाता है, और जो ये क्लियर कर लेता है उसके लिए सब्जेक्ट रिलेटेड पास करना बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। अगर हम बुक की बात करें तो ISSB की डॉगर्स वालों की बुक मिल जाती है, जिस पे वर्बल, नॉन वर्बल, जीके, मैथमेटिक्स, ईच एंड एवरीथिंग ISSB के लिए जो रिक्वायरमेंट होती है टेस्ट की, वो सारी उस बुक में मेंशन्ड होती है। तो आप ISSB की बुक ले सकते हैं। उसके अलावा आप इंटरनेट से भी तैयारी कर सकते हैं। जिस तरह मैंने आपको इमेजेस दिखाए थे, तो उसी इमेजेस की आप बार बार प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं हाउ टू प्रिपेयर फॉर ISSB टेस्ट, तो वो आपको सारी डिटेल्स दे देगा, MCQ दे देगा, जनरल नॉलेज, जीके सब कुछ दे देगा। लेकिन कोशिश करें कि बुक खरीद लें, क्योंकि कंप्यूटर से पढ़ने का ये होता है कि आप ज़्यादा देर पढ़ नहीं सकते, जबकि बुक है आप चलते फिरते पढ़ लेते हैं, वॉक करते पढ़ लेते हैं, और वो आपके लिए इफेक्टिव भी होता है, आई साइड पर भी उसका कोई इफेक्ट नहीं होता। अब कुछ पॉइंट्स हैं जो आपने अपने माइंड में रखने हैं। ठीक है। नो एक्स्ट्रा टाइम,
कंप्यूटर पे आपका टेस्ट होगा, स्पेसिफिक टाइम पे स्टार्ट होगा और स्पेसिफिक टाइम पे एंड हो जाएगा। इसीलिए आपको 1 मिनट या 1 सेकंड भी आपको एक्स्ट्रा नहीं दिया जाएगा। ठीक है। नंबर 2 बात क्या है हमारे पास, नंबर 2 पॉइंट क्या है, नो एक्स्ट्रा शीट, कोई एक्स्ट्रा शीट आपको नहीं दी जाएगी। नो टाइम फॉर रफ वर्क, आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप रफ वर्क कर सको, इतना टाइम नहीं हो सकता कि आप एग्जामिनर से कहो कि वो आपको रफ वर्क या रफ शीट दे दे, पेन या पेंसिल वगैरह दे दे कि आप रफ वर्क कर सको। तो जितनी आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका इंटेलेक्चुअल लेवल हाई होता जाएगा, उतना ही माइंड आपका ओपन होता जाएगा। हम प्रैक्टिस नहीं करते, टेस्ट में बैठ के ही हम सॉल्व करना शुरू करते हैं तो वो हमारे लिए इम्पॉसिबल हो जाता है और हमें लगता है कि बहुत ज़्यादा मुश्किल है। हालांकि अगर आप टेस्ट की प्रिपरेशन कर लेते हो तो कोई भी चीज़ आपके लिए डिफ़िकल्ट नहीं है। तो ये हमारा पूरा प्रोसेस था। आर्मी हो, एयरफोर्स हो या नेवी हो, कोई भी जॉब हो, उसके लिए सबसे पहले इनिशियल टेस्ट होगा। इनिशियल टेस्ट में आपने इंटेलिजेंस लेवल जो है वो क्लियर करना है। उसके लिए आपको एमसीक्यूज बेस्ड होगा, वर्बल, नॉन वर्बल, जीके, मैथमेटिक्स रिलेटेड होगा। जब आप ये पास कर लोगे ऑटोमेटिकली आपके पास सब्जेक्ट रिलेटेड आपका टेस्ट ओपन हो जाएगा। जब वो पास कर लोगे स्पेसिफिक डेट मिलेगी, उसके अंदर आपने फॉर्म सबमिट करवाना होगा। और ये भी हो सकता है कि पहले आपका वेट और आईसाइट वगैरह चेक हो जाए और रनिंग के लिए आपको बाद में स्पेसिफिक डेट दी जाए और उस पर आपका रनिंग वगैरह का प्रोसीजर हो। अगर गूगल या इंटरनेट से पढ़ना चाहते हैं वो भी वेल एंड गुड है, अदरवाइज आप डॉगर्स की बुक खरीद सकते हैं। उसमें A to Z क्राइटेरिया मीट करता है और बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन होते हैं, डिटेल में क्वेश्चन होते हैं। जब आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे, शेयर करेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो फिर आप 10 सेकेंड्स में अपना स्टेटमेंट जो है वो समझ भी सकते हैं और उसको फिल भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप तैयारी किए बगैर जाएंगे तो आप ब्लैंक हो जाएंगे, आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे, आप एमसीक्यूज टाइम पे नहीं कर पाएंगे और आपका टाइम अप हो जाएगा और आप फेल हो जाएंगे। तो बेहतर ये है कि जिस भी टेस्ट के लिए जाएं अच्छे से प्रिपेयर करके जाएं। बेस्ट ऑफ लक, अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।